सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं रामगढ़ उपचुनाव में उत्पन्न हुई विकट परिस्थिति के बारे में। जो चुनाव आयोग के लिए नए चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, तो सरकार के लिए नई मुसीबत को सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रामगढ़ उपचुनाव के बारे में। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मैदान में होगी। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए राजनीतिक पार्टियां दमखम से काम कर रही है, ताकि हमारा प्रत्याशी जीते और हमारा लोक लाज और प्रतिष्ठा बचे। लेकिन अगर हम एक तरफ से देखें तो राजनीतिक पार्टियां के लिए एक नए सबक के रूप में भी काम कर रही है और सरकार के लिए नए मुसीबत को जन्म दे रही है। ऐसा मुसीबत जो देश भर में कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ रामगढ़ में एक चुनावी माहौल में देखने को मिलेगा। ऐसा मुसीबत जो देश भर में एक प्रथम बार सिर्फ रामगढ़ चुनाव में होगा। रामगढ़ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, ये जंग का अखाड़ा भी बन गया है कि इस चुनाव में ममता देवी का सहानुभूति भी काम कर रही है। उनका 4 माह का बच्चा और आईपीएल गोलीकांड को मसले को उछालकर अपने सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही है। उधर चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी भी अपने दमखम से काम कर रही है और इस बार रामगढ़ के सत्ता में काबिज होने का प्रयास कर रही है। हालांकि रामगढ़ के इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए नई मुसीबत जन्म ले रही है और ये मुसीबत है 1000 छात्रों का नॉमिनेशन करना। हालांकि इस चुनाव में 1000 छात्रों का नॉमिनेशन करना चुनाव आयोग और सरकार के लिए मुसीबत होगी, लेकिन इस बेरोजगार छात्रों के लिए सरकार के लिए एक सबक का जरिया भी है। हम इस सबक की क्यों बात कर रहे हैं? हालांकि आप सोच रहे होंगे 1000 छात्रों के लिए सरकार को क्या घाटा या चुनाव आयोग के लिए क्या मुसीबत हो सकती है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन 1000 छात्रों का नॉमिनेशन करना सरकार के लिए नई मुसीबत इस प्रकार है। इस वादे से 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई थी और अपने 3 साढ़े 3 साल के कार्यकाल में एक अपने वादा तक पूरा नहीं कर पाए, तो नाराज छात्र ने सिस्टम पर ही सवाल करना शुरू कर दिया और सिस्टम पर सवाल इस कदर शुरू किया कि सिस्टम को ही चौपट करने पर ही उतारू हो गए। हालांकि 1000 छात्रों का नॉमिनेशन करना चुनाव आयोग और सरकार के लिए मुसीबत होगी, लेकिन बेरोजगार छात्रों का सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सरकार की हम बात करें तो अपने 3 साल के कार्यकाल में एक झारखंड की एक मजबूत अस्थायी नीति तक नहीं दे पाई। सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि हम झारखंडियों की सरकार हैं। सिर्फ झारखंडियों के भावनाओं को साथ खेलकर झारखंडी छात्र छात्राओं के साथ सिर्फ भद्दा मजाक किया है। रोष इस प्रकार है कि झारखंड सरकार के प्रति और चुनाव आयोग के प्रति एक मुसीबत बन गई है। मुसीबत क्यों ना हो भाई, आप 3.5 साल के कार्यकाल में झारखंडियों को सिर्फ भद्दा मजाक करके, यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने भावनाओं को साथ खिलवाड़ करके अपने जेएसएससी और जेपीएससी जैसे बिगड़ेल संस्था पर लगाम तक नहीं लगा सकते। यहाँ की नौकरियों को लेकर सिर्फ बाहरियों का दरवाजा तक खुला छोड़ दिया, एक मजबूत अस्थायी नीति तक नहीं दे पाए, तो आखिर बेरोजगार छात्र करे क्या? बेरोजगार छात्रों को के प्रति और क्या रास्ता है? रास्तों के आखिर सब दरवाजे बंद करने से तो क्या बेरोजगार छात्र क्या कर सकते हैं? उनका भी एक अपने जीवन है, उनका भी कोई उम्र है, उनकी भी कोई एक सीमा होती है, इनका भी एक अपना मेहनत है। सिस्टम पर सवाल करना झारखंडियों के लिए फितरत की बात है और ये हमको लग रहा है कि ये चुनाव आयोग के लिए मुसीबत कम और झारखंड सरकार के लिए मुसीबत ज़्यादा है, क्योंकि 2024 की विधानसभा चुनाव सामने ही है। बेरोजगार छात्र ये भूख कर रहे हैं कि रामगढ़ उपचुनाव झांकी है, 2024 बाकी है। 2024 के चुनाव में आखिर सरकार को क्या जताना चाहते हैं कि झारखंडियों के प्रति अपना रोष जाहिर कर सरकार को यह दिखाने का प्रयास करती है कि झारखंड में झारखंडियों की सरकार चाहिए, यहाँ के झारखंड के प्रति सोचने वाला सरकार चाहिए, झारखंड के प्रति नीतियों बनाने वाला सरकार चाहिए, झारखंड के प्रति अपने हक अधिकार को दिलाने वाली सरकार चाहिए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जितने भी नौकरियाँ होती है, जितने भी बहालियाँ होती है, सिर्फ यहाँ का हक अधिकार बाहरी को लोगों का होता है। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर उड़ीसा हो, झारखंड के हक अधिकारों में जाता है सिर्फ यहाँ के लोगों का घरों में जाकर मेहनत करना। झारखंड के छात्रों की तो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर किराए के रूम में लेकर छात्र इस प्रकार तैयारी करते हैं कि झारखंड सरकार की नीतियाँ झारखंड के प्रति रहे और यहाँ के छात्रों के प्रति रहे, ताकि यहाँ के सरकारी संस्थाओं में हमें सेवा करने का मौका मिले। और अपने जीन जान लगाकर छात्र अपने मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहकर छात्र इस प्रकार तैयारी करते हैं और लोगों को उम्मीद से करते हैं कि हमें सरकारी संस्थाओं में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इस बिचौलिए सरकार ने, दलालों की सरकार ने छात्र छात्राओं को जीवन इस प्रकार बद से बदतर कर दिया है कि यहाँ के लोगों का एक उम्र के तबाजे में दबकर यहाँ के बेरोजगार छात्र एक बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। तो आखिर बेरोजगार छात्र यहाँ क्यों ना अपने नॉमिनेशन करें? जब यहाँ के नेता लोग यहाँ के जाकर हमारे खिलाफ नीतियाँ बनाते हैं, तो बेरोजगार छात्रों ने सोचा है कि इस प्रकार नीतियाँ बनाने वाला को ही हम टक्कर क्यों ना दें। आप हमें उम्र के तबाजे में दबाकर हमारी उम्र खराब किया और हमारी सरकार
हमारी सरकार थी, हमारा अगुआ राज था, तो फिर हमारे खिलाफ नीतियाँ क्यों बनी? इस सवाल को लेकर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और झारखंड में इस रामगढ़ उपचुनाव एक सबक है, 2024 चुनाव अभी बाकी है। तो हमें सरकार को इस सबक इसलिए है कि हमारा झारखंडी सरकार बने, हमारा खिलाफ नीतियाँ ना बने, हमारा झारखंडियों के पक्ष में नीतियाँ बने, यहाँ के सरकारी संस्थाओं हमारे लिए काम करें, यहाँ के थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जितनी नौकरियां हैं झारखंडियों के लिए आरक्षित हो, और यहाँ के मजबूत अस्थायी नीति की मांग हो, यहाँ के खतियानधारी अस्थायी नीति को एक सुनहरा अवसर मिले, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को हक अधिकार मिले, बस इतना ही सी मांग है। लेकिन बेरोजगार छात्रों को लेकर इस तरह का बेरोजगारी का मतलब नाराजगी किस कदर हावी हो सकता है रामगढ़ उपचुनाव में, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और रामगढ़ उपचुनाव को किस कदर आप किस नज़रिए से देखते हैं? 1000 बेरोजगार छात्रों का नॉमिनेशन और सरकार और चुनाव आयोग के लिए किस प्रकार मुसीबत बन सकती है? आप इस मुसीबत को अपने किस दायरे से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव में आप ज़रूर देखिएगा कि हम आपको पल-पल की खबर देंगे, और खबर देने के साथ-साथ वहाँ के बैकग्राउंड को माहौल भी बताएँगे। और सबसे पहले झारखंड सभा की टीम जब झारखंडियों की झारखंडियत की बात आती है, तो सबसे पहले झारखंड सभा की टीम वहाँ आपके आपके समक्ष पहुँचता है। इसलिए आप हमें विदा दीजिए। आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक जोहार।